अच्छा जी, बजर दबा के दिखाइए। ठीक है जी, बजर राउंड है, ऑडियंस भी नोट करेगी और हमारे पैनल पे भी हम ये देखेंगे कि पहले बजर राउंड किसने सही दबाया। टीम ए अलर्ट हो जाइए, अभी मौका है। हाँ, इस्माइल को भी मैंने वहां भेज दिया। अच्छा, गौर से देखें। टीम ए, आपके पास मौका है लीड ले जाने का। गौर से सुनिएगा सवाल, कोशिश कीजिएगा कि लोगों तक समझ आ जाए या ऑडियंस समझ सके, तो फिर बजर दबाइएगा। ठीक है, 70% कंप्लीट होने दें। अगर आपने 30% पे बजा दिया तो हम क्वेश्चन फिर मुकम्मल नहीं करेंगे। क्या बात है भाई, कबाब तैयार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ ताकि हम अफ्तारी तक पहुंचे और फिर हम इनके कबाब से लुत्फ अंदोज हो। पहला सवाल रैपिड फायर। टीम ए टीम बी रेडी हो जाइए, बिस्मिल्लाह। किस शायर का कलाम है ये? भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। यार, टीम ए टीम बी। पूर्णम इलाहाबादी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, पूर्णम इलाहाबादी का है ये कलाम। अच्छा, अगर आप ना जवाब देती बड़ा दिल टूट जाता। मैं चाहती थी ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी से कनेक्टेड अगला सवाल। अबू धाबी की सबसे मशहूर मस्जिद का नाम बताइए। अबू धाबी की सबसे मशहूर मस्जिद का नाम बताइए। शेख ज़ायद मस्जिद। अरे यार, का भी था। -10 है भाई इसमें। जवाब बिल्कुल सही है। वो -10 नहीं हुए। मेरे पास जो अगला सवाल है वो बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है। पूर्णम इलाहाबादी, आपने कहा उन्होंने ये कलाम लिखा, उनका असल नाम क्या था? That's a difficult one. Five, 4, हिंट दे दें? 3, 2, 1. Time is up. अच्छा जी, जवाब है मोहम्मद मूसा। पूर्णम इलाहाबादी का असल नाम था। मुश्किल सवाल इसलिए कि वो उसी नाम से ज्यादा मशहूर हैं। पूर्णम इलाहाबादी से। तो ठीक है जी, अगला सवाल ये है, गौर से सुनिएगा। बहुत आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा जरा ज़हन यूज कीजिएगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम। खवालिद बिन। सोचो सोचो, जवाब दो। ये दोबारा बोले लफ्ज। खवैलद बिन। जवाब बिल्कुल सही है। खवैलद ही मेरे पास मौजूद है। इन्होंने जवाब वही था, सही दिया। जो आप आगे नाम लेते थे वो उनके भी वालिद साहब। उनके भी वालिद का तो वो लेना जरूरी नहीं था। पहला नाम जो बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो वालिद है, उनका नाम यही खवैलद। खतीजा बिन्ते खुवैलद। जी, तो नाम आपने बिल्कुल सही जवाब nice. दिया। आपने जनाब बताना है दोनों टीम्स के कुरान मजीद की बेनुक्ता तफसीर कौन सी है, उसका नाम बताइए। एक ऐसी तफसीर जिसमें नुक्ते नहीं है, बेनुक्ता तफसीर है। बिल्कुल नहीं तैयारी करके आए। और ये काफी एक जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज है, बहुत लोगों को आनी नॉलेज चाहिए। है। ये क्विज में हमेशा ये सवाल आता है। साल हम जब भी करते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं ये एक साल में एक दफा आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमने पूछा था कि ये तफसीर किसने, और हमने ऑप्शंस दिए थे। चले खैर, एनीवे आई थिंक सवातेउल इल्हाम इसका नाम है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ, जो कि मैंने आज ये आयत पढ़ी भी, में इरशाद फरमाया कि बेशक आप अखलाक के आला तरीन मयार पर हैं। ये वाली आया किस सूरत में है? एनी कोई माठी टीमा आइया ने ना आज। अगर आप ओपनिंग देख रहे थे, आज हमने वो जो 2 आयत हैं, एक सीखे हैं। आयत सुनाई जा सकती है? सूरत बता दें, सूरत बता दीजिए, सूरत कौन सी है? हम तुम्हें तफसीर भी उस पारे की पढ़ के सुना देते हैं, बहुत टाइम है। सूरत बता दीजिए कौन सी सूरा है। अक्सर बेशतर यहाँ पे उलमा कराम उस सूरा की आखिरी 2 आयत भी बताते हैं नजर बद से बचने के लिए। बहुत इजी। कोई मेरे हाथों को देख नहीं रहा। 5 सूरह आज़ाब। आपने तो बजर भी नहीं दबाया भाई, टाइम खत्म हो चुका है। सूरह
नहीं, इन्होंने बजर भी दबाया, किसी ने बजर नहीं दबाया। सूरह कलम, बजर नहीं दबाया, किसी ने बजर नहीं दबाया। तो फिर सूरह ये सोच कलम, क्यों रहे थे? इतना सोचते लग रहा था दूसरा वाला राउंड चल रहा है अच्छा यार। जी, अगला अगला सवाल। मज़ारे कायद का डिजाइन है वो किस आर्किटेक्ट ने तैयार किया था? ना बताए ना, मैं जुत्ती ला लेनी है तो मैं चले जाना है, मारनी मैंने किन्नू भी नहीं है। अखलाक के हसना की जब हम बात कर रहे थे मैं, लेकिन यहाँ से वॉकआउट कर जाऊंगी आज। कोई बजर नहीं दबा रहा। मज़ारे सवाल कायद दोबारा- जाके सबने तस्वीरें खिंचवानी है, डेटे भी मारनी है, लेकिन असल चीज नहीं पता। सही बात है भाई। आर्किटेक्ट याहिया मर्चेंट साहब ने मेरी डिजाइन फेवरेट। तैयार किया था। खाली मर्चेंट साहब भी बोलते हैं उनको अक्सर, या मर्चेंट। हंस रहे सारे। ठीक है। सबने डेटे मारी है ना जो काके लेके बैठे हुए हैं गोद में। मुझे नहीं पता इस बात का। हाँ, नहीं, आई गो टू यूके हियर एंड देयर। चले इस्लामी क्विज चल रहा है। राबिया आलम उबैद इधर आ जाइए। अच्छा जी, बहुत आसान सवाल, गौर से सुनिएगा। सफर ताइफ से वापसी पर जन्नात के ग्रोह ने किस वादी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलावत फरमाते हुए सुना? वो वादी का नाम बता दीजिए। कुरान पाक में इसका जिक्र भी, इस वाक़े की हिंट भी है। इमरान भाई ऐसा ही है? जी बिल्कुल, कुरान करीम में पूरे सूरह जिन के नाम जिन से में सूरह जिन में उसका जिक्र है। वो सूरज भी इन्हीं के नाम ठीक से है। मौसूम है। किसी ने बजर ए ने दबा दिया, -10 उससे जल्दी से बोल दे भाई। वादी, वादी जिन। मतलब मैं सही ये कह रही पूछ हूँ सकता ना? था सवाल। मैं सही कह रही हूँ ना। मुझे ये सवाल पूछा था कि जिन्नों से किस वादी में वादी 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 जिन। ओ भाई -10 लिख के तो 20 कर दो इस बात पे। ये असल में माइनस हो गए। वादी नखला, नखला। दूर तक ले जाए, दूर तक देखिए दुख टीम है। बी बहुत इस मामले दिल में में दूर तक दुख है सेंसिटिवली आज। प्ले कर रही है। अगर उनको जवाब नहीं आता, बहुत से सवालों का जवाब नहीं, बट दे नॉट प्रेसिंग द बजर, दे डोंट वांट टू प्ले बिकॉज़ उनको मालूम है माइनस हो जाएगा। एनी हाउ जी, जी मेरे पास खत्म हो गए। अगला सवाल ये मेरे पास खत्म है, हो ये जाता। बताइए ग़ज़वा ओहद के लिए रवानगी के बाद मुनाफिकीन की कितनी बड़ी तादाद ने रास्ते में ही साथ छोड़ दिया था? ग़ज़वा ओहद के लिए रवानगी के बाद मुनाफिकीन की कितनी बड़ी तादाद ने रास्ते में साथ छोड़ दिया था? ये बताता चलूं कि 1000 तकरीबन बजर बजाएं तो हमारे क्या? पार्टिसिपेंट्स ग़ज़वा में थे। 1000 लोग शामिल थे इस ग़ज़वा में, लेकिन कितनों ने साथ छोड़ दिया था? 5 आप 4 आप सल्लम के लश्कर के लिए, जी आप बजर दबाएंगी तो जवाब दे सकते। आप सल्लम के लश्कर में 1000 के जा रहे थे। आपने बजर नहीं दबाया अभी तक, वो जवाब दे नहीं रही। ठीक है। मैं पूछ रही थी आपसे। अब आप बजर, ठीक है। 300, क्योंकि 1000 का लश्कर जा रहा था आप सल्लम के साथ, तो 300 ने छोड़ दिया था। थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होती ना बेटा, और थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल हो जाता तो यकीनन जवाब आ जाता। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि सही जवाब आएगा दोनों टीम में से किसी के साथ। लेकिन ये जवाब सही है, ये आपको और सता रही है। 300 मुनाफिकीन ने साथ छोड़ दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अब्दुल्ला वसल्लम बिन का। अबी उबई आई थिंक उनकी क़यादत में उनकी उनको लीड क़यादत कर कर रहे रहा थे था, और इन्होंने साथ छोड़ दिया साथ था। छोड़ दिया था। ठीक है जी, आखिरी सवाल। टीम ए और एक और टीम भी बी। है सवाल? हाँ बिल्कुल आसान है। यमन का कौन सा बादशाह काबे को ढाने के लिए इरादे से आया था? बहुत मशहूर वाकया। टीम बी, टीम बी, टीम बी, टीम बी, टीम बी। मैंने 5 दफा बोल दिया, टाइम अप। 5 4 3 2 1 अप है टाइम। यार बस, अब्राहा, अब्राहा। ये वाकया तो किसी बच्चे मैं को, तो इतने दुख में हूं ना आज। मैं याहिया काबे को मर्चेंट का ढाने की सवाल नियत से दुख में। कौन आया था? हाथियों क्यों का लश्कर। इमरान भाई, हाथियों के लश्कर पर। जी हाँ, वो अब्राहा आया था जी। वो बैतुल्लाह को ढाने के लिए। तो बड़ा मशहूर वाक़या, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है अब्राहा जी का नाम। बच्चों आज जो है ना, सूरह फील, हाँ। सूरह फील और नहीं, हर नमाज में सूरह फील पढ़ते होंगे, लेकिन तर्जुमा किसको पढ़ना है? जरूरत ही नहीं है सानू की। आप बोलिए, कुछ कहना चाह रही? तर्जुमा भी आता था बट वो भूल गया था ज़हन से। भूल गया, चले कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइनल हम मार्किंग। सबको कहीं ना कहीं देखें, मैं और एहसन भी अगर यहाँ पर खड़े हैं तो हमें भी हर नॉलेज हर वक्त दिमाग में नहीं होती। बट व्हेन यू आर कमिंग फॉर अ क्विज, ये आप भी जानते हैं कि बाकी जगहों के हिसाब से कोई बहुत मुश्किल क्विज नहीं था। यू ऑल्सो नो दैट। वेरी इजी। बेसिक जनरल नॉलेज, it was. पाकिस्तान से मुतालिक सवालात, बड़े शायर
के तसानीफ के बारे में। अब ये बेनुक्ता जो वो बिल्कुल ऐसे सवालात थे कि आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक पता है ही जी। नहीं था। और प्लान। अब्राहा वाला वाकया तो जितने सबको इनामात पता है वो आज इमरानुल हक कल्याणी को देते हैं मेरे तो ख्याल में। है। जरा फिर भी आज दोनों टीम से एक टीम शायद लीड कर रही है। टीम बी आपके -10 हुए, आप पहुंच गए थे 40 पे। टीम बी के लिए तालियां बजाइए। 50 पे। 50 गालिबन। -10 होने के बाद 40 हुए, 50 पे आप पहुंच चुके थे। और टीम अगर ए। टीम ए आप -10 ना करवाते तो आपके भी होते 40, लेकिन आपके हैं 30। तो विनर करार पाई टीम टीम बी। बी, तालियां बजा दीजिए टीम बी के लिए। जामशीरी, फोटाइल और तिफिल के तहाइफ आपके लिए, और मेहरान के और मेहरान और SVG पामोलिव की जानिब और से भी। SVG के तहाइफ आप लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। गुड ट्राई बट नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर्ड। और एक हफ्ते तुम लोग ने अयाशी की है ना कराची में, उसकी जगह पढ़ ले तो आज जीत जाते। और ये मेरी बहुत से जो क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं उनसे रिक्वेस्ट भी है कि नेक्स्ट टाइम क्विज होने वाले हैं बहुत हार्ड डिफिकल्ट वाले, और उसमें टीम्स बनने वाली हैं और हम बनाएंगे 2 टीमें उसमें। अब जब वो क्विज शुरू होगा उसमें अगर आप लोग तैयारी ना करके आए तो फिर राबिया तो शायद छोड़ देंगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा प्यारे बच्चों। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। राबिया भी नहीं छोड़ेगी। ये जो पड़ी हुई ना मछली है, इसमें हमने सर डुबाना है। ठीक है जनाब। इमरान भाई एक बात मुझे ये बताइए कि कितना ज़रूरी होता है कि इस्लाम की जो नॉलेज है वो कितनी ज़रूरी है, चाहे वो बेसिक ही हो, बच्चों में उनको पढ़ाना सिखाना लाजमी है। जी हाँ Of बिल्कुल, course। क्योंकि कुरान का तो पहला लफ्ज़ इक़रा से शुरू हुआ है ना, पढ़ना लिखना। तो ये क्वेश्चन इसीलिए किए जाते हैं ताकि रिमाइंडर भी रहे जाएंगे। और वो चीज़ें जो हमने पढ़ी फ्रेश हो जाए, अपडेट होती रहें, इसीलिए ऐसे सवाल किए जाते हैं ठीक कि है। वो सबके अपडेट हो जाते हैं। तो तो ज़रूरी फिर है।